नमस्कार फ्रेंड्स। मेडिटेट विद इनर सेल्फ के दर्पण कार्य यानी कि मिरर वर्क के चौथे सप्ताह यानी कि वीक 4 में आप सभी का स्वागत है। तीसरे सप्ताह सप्ताह में हमने देखा कि हमें अपनी सेल्फ टॉक को कैसे मॉनिटर करना है, कैसे हम अपने आप से बात करते हैं। हमें अपने आप से बहुत प्यार से और बहुत पॉजिटिवली बात करनी है। आज हम चौथे सप्ताह में पदार्पण करने जा रहे हैं। चौथे सप्ताह में हम देखेंगे लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट, मतलब हम अपने अतीत को कैसे जाने दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बताऊंगी, चैप्टर पढ़ के पूरा समझाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा दिन यानी कि चौथा सप्ताह, अपने अतीत से मुक्त होना। हमें इसमें सीखना है कि हम अपने पास्ट से कैसे फ्री हो सकते हैं। आज आप शुरू करेंगे जाने देना यानी कि लेटिंग गो, दोष मुक्त करना यानी कि रिलीज ब्लेम, ब्लेम को रिलीज करना, माफ करना यानी फॉरगिव करना, और आगे बढ़ना यानी कि मूव ऑन करना। कल आपका दिन कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि आप अपने अतीत से कुछ दर्द मन से निकालकर अपनी सेल्फ टॉक को सकारात्मक दिशा में ले जाना सीख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने पास्ट में से कोई पेन्स जो है उन्हें निकाल कर अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना सीख रहे हैं? मुझे आप पर बहुत गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप स्वयं से इतना प्रेम करते हैं कि डेली, प्रतिदिन यह अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने दिमाग में चल रहे पुराने कार्यक्रमों को बदलने के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप अपने दर्पण कार्य का यूज अपने दिमाग में चल रहे ओल्ड प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए कर रहे हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तभी तभी से वह प्रत्येक संदेश, हर एक मैसेज जो हमें प्राप्त हुआ, वह प्रत्येक बात जो हमने कही, वह प्रत्येक काम जो हमने किया, वह प्रत्येक चीज जो हमने एक्सपीरियंस की, अनुभव की, हमारे अंतर के फाइलिंग कैबिनेट में, हमारी आंतों में यानी कि हमारे गट्स में, हमारे सोलर प्लेक्सस यानी कि सौर जाल में दर्ज होकर संग्रहित है, यानी कि रिकॉर्ड होकर स्टोर हो गई है। मुझे ये कल्पना करना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर छोटे छोटे संदेश वाहक है, यानी कि छोटे छोटे मैसेंजर्स है, और हमारे सभी विचार और अनुभवों की टेपों को टेप हमारे सभी विचार और अनुभव टेप्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिन्हें ये मैसेंजर्स यानी कि संदेश वाहक अप्रोप्रिएट फाइल्स में लगा देते हैं, उचित फाइलों में लगा देते हैं। हम में से कई लोग ऐसी फाइलें जमा करते हैं जिनमें मैं होशियार नहीं हूं, मैं यह काम कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकता जैसे लेबल लगे हुए हैं। हम पुराने नकारात्मक टेपों के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। आज हम उन्हें नए सन, उन्हें आज हम उन नन्हे संदेश वाहकों को चौंकाने वाले हैं। वो जो छोटे छोटे मैसेंजर्स है, आज हम उनको चौंका देंगे। हम अपना मिरर वर्क करेंगे और अपने अंतर में नए संदेश भेजेंगे। मैं जाने देने को तैयार हूं, यानी कि मैं लेट गो करने के लिए तैयार हूं। मैं दोष मुक्त कर रहा हूं। मैं ब्लेम को रिलीज कर रहा हूं। मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं फॉरगिव करने के लिए तैयार हूं। संदेश वाहक ये नए संदेश लेंगे और कहेंगे, ये क्या है? इन्हें कहाँ फाइल करना है? हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अद्भुत होगा, कितना वंडरफुल होगा यदि आप एवरी डे अपने अतीत को भूलने का एक नया तरीका सीख लें और अपने जीवन में सामंजस्य यानी कि हार्मनी ला सके। मेरे प्रियजनों, आपने अपना प्रतिदिन का मिरर वर्क करके इसकी शुरुआत कर दी है। आपने डेली मिरर वर्क करके इसकी शुरुआत कर दी है। डेली आप अतीत की परतों को, अतीत के पास्ट के लेयर्स को,
अतीत के बोझ को यानी कि पास्ट के ब्लॉक्स को साफ करते जा रहे हैं। जितनी बार आप आईने के सामने के एक अफर्मेशन बोलते हैं, आप एक परत यानी कि एक लेयर हटा देते हैं। आपके अतीत की कौन सी परतें हैं, कौन से लेयर्स हैं जो आपको एक प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रहे हैं, जो आपको एक खुशी भरा और कंप्लीट जीवन जीने से रोक रहे हैं, वो वाले कौन से लेयर्स है, वे कौन से बोझ है, कौन से ब्लॉक्स हैं जो आपको स्वयं को ही आपके अतीत को माफ करने से रोक रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इन बोझों को पहचानने में कठिनाई होती है, हमें इन ब्लॉक्स को पहचानने में डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि हम ईमानदारी से नहीं जानते कि हमें किन चीजों को जाने देना है। हम ऑनेस्टली जानते ही नहीं है कि हमें किन चीजों को जाने देना है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है, और हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। फिर भी हम ये नहीं जानते कि कौन सी चीज हमें रोक रही है। आपके जीवन में हर चीज उसका आईना है जो आप है। जिस प्रकार एक आईना आपकी छवि को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि एक मिरर आपके आपके ही रूप को रिफ्लेक्ट करता है, उसी प्रकार आपके अनुभव आपकी आंतरिक मान्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, उसी प्रकार आपके एक्सपीरियंसेस आपके इनर बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप सचमुच अपने अनुभवों को देखकर डिसाइड कर सकते हैं, यानी निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी मान्यताएं क्या है। यदि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों पर नजर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि वे सभी लोग कुछ हद तक उन मान्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जो आपके स्वयं अपने बारे में है। उन उन सारे बिलीव्स को वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो आप अपने खुद के बारे में रखते हैं। यदि कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर हमेशा आपकी आलोचना होती है, यानी कि आपका क्रिटिसिज्म होता है, तो शायद इसलिए क्योंकि आप स्वयं क्रिटिकल हैं, आप स्वयं आलोचनात्मक है। और अब वे अभिभावक बन गए हैं, अभी वो पेरेंट बन गए हैं जिसने बचपन में आपकी आलोचना की थी, अपने आप को क्रिटिसाइज किया था। मतलब आप खुद ही अपने बचपन में आपने किए गए, बचपन में या आज तक किए गए चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। आप ही उस क्रिटिसिज्म के पेरेंट हैं। याद रखें, जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको कंफर्टेबल फील ना हो रहा हो, सहजता महसूस ना हो रही हो, तो आपके पास अपने अंदर जाकर पूछने की अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर है। तो आपके पास अपने अंदर, यू हैव टू लुक इनसाइड योरसेल्फ एंड आस्क, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, मैं इन अनुभवों में कैसे योगदान दे रहा हूँ, हाउ एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मानता है कि मैं इनका अधिकारी हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो बिलीव करता है कि मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। मैं इस धारणा को कैसे बदल सकता हूँ, मैं इस बिलीफ को कैसे बदल सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को और अपने अतीत को माफ करके छोड़ देना और आगे बढ़ना सीख सकता हूँ। आइए अफर्म करें, मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने पुरानी लिमिटेशंस को और बिलीफ्स को छोड़ रहा हूँ, मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ और मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। आपका चौथे दिन का मिरर वर्क अभ्यास, अपने बाथरूम में आईने के सामने खड़े हो जाए, एक गहरी सांस ले। जब सांस छोड़े तो अपने सारे टेंशन्स को, तनाव को शरीर से बाहर निकल जाने दे। अपने मस्तिष्क को देखें और इमेजिन करें, कल्पना करें कि आप एक बटन दबा रहे हैं जो आपके सिर में चल रही सारी ओल्ड बिलीव्स यानी कि पुरानी धारणाओं और नकारात्मक विचारों यानी कि नेगेटिव थॉट्स की डिस्क को बाहर निकाल रहा है। उस पर हाथ रखें और इमेजिन करें, कल्पना करें कि आप अपने सिर से उस रिकॉर्डिंग को बाहर निकालकर दूर फेंक रहे हैं। अब गहराई से अपनी आंखों में देखते हुए स्वयं से कहें, डीपली अपनी आंखों में देखते हुए अपने आप से कहें, चलो हम पॉजिटिव बिलीव्स और अफर्मेशंस की एक नई रिकॉर्डिंग बनाए। पॉजिटिव
यानी कि सकारात्मक धारणाओं और अफर्मेशंस की एक नई रिकॉर्डिंग बनाएं। इन अफर्मेशंस को जोर से कहें। मैं जाने देने को तैयार हूं, आई एम विलिंग टू लेट गो। मैं मुक्त कर रहा हूं, मैं रिलीज कर रहा हूं। मैं जाने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग गो। मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूं, मैं अपना सारा टेंशन बाहर निकाल रहा हूं। मैं अपने सारे डर और फियर को निकाल रहा हूं। मैं अपना सारा क्रोध, सारा अपराध बोध निकाल रहा हूं। मैं अपना सारा एंगर, सारा गिल्ट निकाल रहा हूं। मैं अपना सारा दुख बाहर निकाल रहा हूँ। मैं अपनी सारी सैडनेस को बाहर निकाल रहा हूँ। मैं अपनी सभी पुरानी सीमाएं और धारणाएं छोड़ रहा हूँ। मैं सारे ओल्ड लिमिटेशंस एंड बिलीव्स को छोड़ रहा हूँ। मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ। आई एम लेटिंग इट गो। और मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। आई एम एट पीस। मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ। आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ। आई एम एट पीस विद द प्रोसेस ऑफ लाइफ। आई एम सेफ। मैं सुरक्षित हूँ। इन अफर्मेशंस को 2 या 3 बार दोहराएं दिन भर में। जब भी आपके मन में कोई डिफिकल्ट थॉट्स यानी कि मुश्किल विचार उत्पन्न हो तो अपना पॉकेट मिरर यानी कि जेबी आईना निकालें और ये अफर्मेशंस दोहराएं। उनसे परिचित हो जाए, उनसे फेमिलियर हो जाए ताकि उन्हें दोहराना आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, डेली रूटीन का भाग बन जाए। शक्ति आपके अंदर है। आपके चौथे दिन की डेली प्रैक्टिस। मैंने पाया है कि हमारे जीवन की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, अधिकांश समस्याएं इन 4 कारणों से, रीजन से उत्पन्न होती है, कॉज होती है, जिन्हें मैं बिग 4 कहती हूँ। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना, डर यानी कि फियर, गिल्ट यानी कि अपराध भाव और असंतोष यानी कि रिजेंटमेंट। अपनी दैनिकी में 4 कॉलम बनाएं और प्रत्येक के ऊपर बिग 4 कैटेगरीज का एक टाइटल लिखें। सोचे कि इनकी आपके जीवन में क्या भूमिकाएं हैं, क्या रोल है। ईच कैटेगरी के बारे में अपने विचार और भावनाएं उपयुक्त कॉलम में लिखें। हर एक कैटेगरी, हर एक श्रेणी के बारे में अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऊपर के कॉलम में लिखें। पहले स्टेप में वे 2 कैटेगरीज चुने जिनके बारे में आपने सबसे अधिक लिखा था और प्रत्येक श्रेणी में 10 अफर्मेशंस लिखे। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक श्रेणी असंतोष यानी कि रिजेंटमेंट है तो आप कुछ ऐसे अफर्मेशंस लिख सकते हैं। अब मैं अपने सारे दर्द और असंतोष को बाहर निकालने का चुनाव करता हूँ, यानी कि आई चूज टू रिलीज ऑल माई हर्ट एंड रिजेंटमेंट। जितना अधिक असंतोष में बाहर निकालूंगा उतना ही अधिक प्रेम मेरे पास देने के लिए होगा। जितना ज्यादा रिजेंटमेंट में बाहर निकालूंगा उतना ही ज्यादा लव एनर्जीज मेरे पास देने के लिए होंगी। हमारे जीवन में हर चीज उसका मिरर है जो हम है। हमारे जीवन में हर चीज उसका प्रतिबिंब है जो हम है। अपने जीवन में मौजूद उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण है हैंडल करने के लिए। उनकी कौन सी ट्रेट्स यानी कि खूबियां आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, उन्हें लिख लें। थर्ड स्टेप में लिखी हुई ट्रेड्स के ऊपर नजर डालें, खूबियों पर नजर डालें। अब यह लिखे कि कैसे इनमें से हर एक ट्रेड, हर एक खूबी एक ऐसी बिलीफ यानी कि धारणा को मिरर करती है, प्रतिबिंबित करती है जो आपकी स्वयं के बारे में है। मतलब आप खुद के बारे में उस बिलीफ को रखते हैं। आप शायद यह भी लिखना चाहेंगे कि आज के अभ्यास के दौरान आपने अपने बारे में क्या सीखा। चौथे दिन के लिए हार्ट थॉट, मैं जाने दे सकता हूँ। हम आदतें और पैटर्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे किसी न किसी रूप में हमारे काम आते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हम कितनी इलनेस उत्पन्न करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हम किसी पेरेंट को दंड देना चाहते हैं, अभिभावक को पनिश करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम ऐसा जानबूझकर न कर रहे हो। वास्तव में मैक्सिमम केसेस में, अधिकांश मामलों में ऐसा जानबूझकर कॉन्शियसली नहीं किया जाता। लेकिन जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमें पैटर्न दिखाई देते हैं।
हम अक्सर नकारात्मकता उत्पन्न कर लेते हैं, नेगेटिविज्म को जन्म दे देते हैं, क्योंकि हमें जीवन में कुछ एरियाज को संभालना नहीं आता। यदि ऐसा हो तो अपने आप से पूछें, मुझे किस बात का अफसोस हो रहा है, मुझे किस पर गुस्सा आ रहा है, मैं किस चीज को टालने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कैसा लगता है कि इससे मैं बच पाऊं, मुझे कैसे लगता है कि इससे मैं बच पाऊं, मैं मुझे किस बात का अफसोस है, मुझे किस पर गुस्सा आ रहा है, मुझे किस चीज को मैं अवॉइड करने की ट्राई करता हूँ, और मुझे कैसे लगता है कि मैं इससे बच पाऊंगा। यदि आप किसी चीज को जाने देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सच में उससे अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं, क्योंकि वह आपके काम आती है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे। हालांकि जब आप किसी चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उसे जाने देना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो जाएगा। लेट मी शेयर द कार्ड विथ यू। मैं आपसे कार्ड शेयर करना चाहूंगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके डेली मिरर वर्क का कार्ड है। आपको डेली क्या क्या प्रैक्टिस करनी है मिरर वर्क में, उसका कार्ड है। 3 स्टेप्स हैं जो इंग्लिश में दिए हुए हैं, जो मैंने अभी अभी आपको हिंदी में समझाए। फिर आपको क्या लिखना है, जर्नलिंग के बारे में है, जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। और ये है आपका हार्ट थॉट, और आगे हैं आपके अफर्मेशंस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम आगे जाएंगे मेडिटेशन की ओर। उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेंगे, उसको आसमान की तरफ खुला छोड़ के कंफर्टेबली गोद में रख देंगे। कमर को सीधे रखते हुए कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं। पैरों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके बैठेंगे, या अगर आप चेयर पे या सोफे पे बैठे हैं तो आप उन्हें ऐसे करके बैठ सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर सटाकर। आंखें बंद, आराम से। एक लंबी गहरी और सांस छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स करें। एक और लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को सर से लेकर पांव तक रिलैक्स करेंगे। चश्मा पहना है तो उतार देंगे। आखिरी लंबी गहरी सांस, और पूरी बॉडी को स्कैन करते हुए पूरी बॉडी पर नजर डालते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। कहीं कोई तनाव
कहीं कोई स्ट्रेस है तो उसे रिलीज करेंगे। कोई बॉडी पार्ट में अगर पेन है तो हमारी सांसों को उस बॉडी पार्ट पर लेके जाएंगे ताकि वो स्ट्रेस, वो पेन रिलीज हो जाए। पूरा ध्यान नासिका द्वार पर आती और जाती सहज, कोमल, नेचुरल, इजी, सॉफ्ट सांसों पर। आज हम महान चिकित्सा यानी कि ग्रेट हीलिंग का एक नए डिकेड के नए द्वार को खुलता हुआ देखेंगे। न्यू डिकेड यानी कि नए दशक के एक नए दरवाजे को अपने सामने खुलता हुआ देखेंगे। ऐसी हीलिंग, ऐसी चिकित्सा जिसे हमने पहले नहीं समझा है। हम वो सारी इनक्रेडिबल एबिलिटीज यानी कि अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में सीखने की प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, जो हमारे अंदर है। और हम अपने उन हिस्सों के संपर्क में आना सीख रहे हैं जिनके पास जवाब है और जो हमें उन तरीकों से रास्ता दिखाने और गाइड करने के लिए मौजूद है जिसमें हमारी सर्वोच्च भलाई है, हमारा सबसे अच्छा बेहतरीन स्वरूप है। ये इनक्रेडिबल एबिलिटीज जो है वो हमारे अंदर ही छुपी हुई है, हमारे उन पार्ट्स में जिन्हें हम टच करेंगे, जिनके साथ हम संपर्क में आके उन सारे जवाबों को पाएंगे जो हमें उन तरीकों से, उन वेज से लीड करेंगे, गाइड करेंगे जो हमारे अंदर ही मौजूद है और जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। कंप्लीट फोकस ऑन द ब्रेथ। सांसों पर पूरा ध्यान। इस नए दरवाजे को पूरा खुलता हुआ देखें और इमेजिन करें, कल्पना करें कि आप उसमें हीलिंग के
डिफरेंट फॉर्म्स को ढूंढने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, चिकित्सा के विभिन्न स्वरूप को तलाश करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि चिकित्सा का, हीलिंग का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों को शारीरिक तौर पे हीलिंग की आवश्यकता होती है, चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को दिलों की चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को हार्ट स्पेस पर हीलिंग की आवश्यकता होती है। तो कुछ लोगों के मन ऐसे होते हैं जिन्हें हीलिंग की जरूरत हो, मानसिक तौर पर उन्हें हीलिंग जरूरी होती है। इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा के लिए खुले और ग्रहणशील है। इसलिए हम each individuals need healing according to our requirements and we are open and receptive to the same। हम लोग उसके लिए, उस हीलिंग के लिए खुले और ग्रहणशील है, जिसकी हमें हमारे खुद के शरीर को, हमारे खुद के मन को, हमारे खुद के दिल को आवश्यकता है। इमेजिन करें कि हम पर्सनल ग्रोथ के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए उस दरवाजे को पूरा खोल देते हैं और यह जानते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर एंटर करते हैं कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, सेफ हैं और यही सच है, वास्तविकता है। अपने आप को पूरी तरह से हील होता हुआ महसूस करें। फील करें उस हीलिंग प्रोसेस को। चिकित्सा की प्रक्रिया को महसूस करें।
आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं। आपकी चिकित्सा पूर्ण हो चुकी है। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आपके दिलों की भी चिकित्सा पूर्ण हो चुकी है। आपका संपूर्ण विकास हो चुका है। महसूस करें, फील करें इस स्टेट को, इस अवस्था को, कि आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं। धीरे से अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने फिजिकल बॉडी को, भौतिक शरीर को महसूस करें। अपनी उंगलियों को थोड़ी सी हरकत दें, हाथों की और पैरों की उंगलियों को थोड़ी सी मूवमेंट देके अपने हाथों को बिना रगड़े आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हक देंगे। थैंक यू कहेंगे अपने आप को। इस ऊर्जा को आसपास के वातावरण में क्लैप करके फैलाएंगे। धन्यवाद करेंगे अपने इष्ट देव का, धन्यवाद करेंगे अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, यूनिवर्स का, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, इस पुस्तक की लेखिका लुइस हे का, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के मंच का, इस ग्रुप में जुड़े सारे पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप एनर्जी के लिए थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जो लोग YouTube पर मुझे देख रहे हैं उनका एवरी वेडनेसडे मेरा वीडियो चेक करके देखने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार, अगले वेडनेसडे को वापस से चैप्टर नंबर 5, वीक 5 के नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।